हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का पहला पार्ट आपको बता चुके थे, उम्मीद है आपने देखा होगा। आज बताएंगे सेकंड पार्ट, ठीक है ना। और पहले पार्ट में हमने क्या बताया था? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यदि इनको रिपीट किया जाए, यदि मैं एक बार रिपीट करूँ तो सबसे पहले कौन सी थी अपने पास? प्राकृत संख्या थी। कौन सी थी? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या कौन सी बताई थी? जो कहां से स्टार्ट होती है? एक से। 1 2 3 4 5 6 सबसे सब क्या होते हैं? प्राकृत संख्या होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1। दूसरा मैंने बताया था पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण, जो कहां से चालू होती है? 0 1 2 3 4, ये सब के सब अनंत तक चलती है। ये कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। तीसरा मैंने क्या बताया था आपको? पूर्णांक। पूर्णांक में जो है प्लस की संख्याएं भी आ जाती हैं और माइनस की संख्या भी आ जाती है, ठीक है ना। चौथी मैंने बताई थी सम संख्या। कौन सी बताई थी? सम। और सम संख्या कौन सी थी? जिन संख्याओं में इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक क्या हो? 0 2 4 6 8 हो, वो क्या होंगी? सम संख्या होगी। या फिर जिन संख्याओं में दो का जो भाग है वो पूरा पूरा चला जाए, वो कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी, ठीक है ना। जिसमें क्या 0 2 4 6 8 हो, या जिसमें दो का पूरा पूरा चला जाए, वो कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। और कौन सी बताई थी? इसके बाद हमने बताई थी विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी बताई थी? जिसमें इकाई का अंक क्या है? 1 3 5 7 9 आ जाए, वो कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। या फिर दूसरे शब्दों में कहे कि जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग न जाए। सम में तो दो का पूरा पूरा भाग जाएगा, विषम में दो का पूरा पूरा भाग ना जाए, वो कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। या पहचान, जिसमें इकाई का अंक क्या हो? 1 3 5 7 9 हो, वो कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। और क्या बताया था इसके बाद हमने? इसके बाद बताया था हमने भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कौन सी बताई थी? जो खाली खुद के ही पढ़ाई में आती हो और किसी के पढ़ाई में ना है, यानी जिसमें खाली खुद का ही भाग जाए और किसी का भाग ना जाए। जैसे दो दो ओनली दो के पढ़ाई में आता और किसी में नहीं आता। तीन तीन ओनली तीन के पढ़ाई में आता और किसी में नहीं आता। पांच ओनली पांच के में आता और किसी में नहीं आता। 7 11, ये ऐसी संख्याएं हैं जो खुद के अलावा और किसी के पढ़ाई में नहीं आती है, ठीक है ना। ये कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्याएं। और कौन सी संख्या बताई थी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी थी? जिसमें खुद के अलावा अगर किसी और का भी भाग चला जाए। जैसे 4 है, 4 में 4 का तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसमें 2 का भाग भी चला जाएगा। 6 है, 6 में खुद का तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 2 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, है ना। 8 है, खुद का भी जाएगा, 2 का जाएगा, फिर 4 का जाएगा। 9 है, 9 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, है ना। उसके बाद 10 में 10 का तो जाएगा ही जाएगा, 2 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। इस तरह से ये भी क्रिया होती है, जिसमें खुद का जाए वो अदर संख्याओं का भी चला जाए, वो कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या। इसके बाद बताई थी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बताई थी? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कौन सी बताई? जिनको हम p बट्टे q यानी बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम p बट्टे q के रूप में क्या करते हैं? लिख सकते हैं। और p बटे q का मतलब क्या है? जिसको हम बट्टे में लिख सकते हैं। जैसे 2/3 -3/4 √4 बताया था, 4 का वर्गमूल हो जाता है, इसको बट्टे में हम लिख सकते हैं। या 1.7, ये भी इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10, जिसको बट्टे में लिखा जा सके वो कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या।
जीरो, ये भी प्राइम में हो तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। क्या बताया था, इस ये जो अंश होता है ये हर होता है, तो इस हर का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाली संख्या जो 0 नहीं होनी चाहिए। ऊपर 0 हो कोई दिक्कत नहीं है कि उस नीचे 1 लगा लेंगे तो परिमेय संख्या बन जाएगी। नीचे 0 आ गई तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो एक परिमेय संख्या बताई थी। इसके बाद एक हमने बताई थी, लास्ट बताई थी इसमें अपरिमेय संख्या। कौन सी बताई थी? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन सी थी? इनको तो बट्टे में लिख सकते हैं, इनको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। इनको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। जैसे ये भी बताया था मैंने, √2, √3, √5 जो अभाज्य संख्या होगी इनके जो वर्गमूल आएंगे वो किस में आएंगे? अपरिमेय में। और क्या बताया था? पाई। पाई भी किस में आता है? अपरिमेय में। वो बताया था पाई का जो मान होता है वो परिमेय में आता है 22/7, लेकिन पाई जो है वो किस में आता है? अपरिमेय में आता है। ठीक है ना। एक बताया था हमने वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में क्या था? मैंने बताया वास्तविक संख्याओं में सबकी सब संख्याएं वास्तविक होती है। सबकी सब जितनी भी संख्याएं है वो क्या होती है? वास्तविक होती है। चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या, चाहे प्राकृत हो, पूर्ण हो, सबकी सब वास्तविक होती है। तो मैंने लिखा था परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय इन दोनों के जो समूह होता है उनको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ओनली कौन सी नहीं आती है? अंडर के अंदर माइनस आ जाए, ये संख्या वास्तविक नहीं होती है। ये कौन सी संख्या होती है? ये होती है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या ये होती है? काल्पनिक संख्या। ठीक है ना। बाकी सब की सब सारी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इतना कल आप लोगों को बताया गया था। जिसने नहीं देखी है वो वीडियो को देखिए, आपको उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। आज आगे का पाठ करते हैं संख्या पद्धति पार्ट 2, जिसमें आपको बताएंगे जातीय मान, स्थानीय मान, इन अंकों के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले लेके चलेंगे आज के लिए हम जातीय मान। अब जो जातीय मान होता है या शुद्ध मान में बोल देते हैं इसको, अंकीय मान में बोल देते हैं, ये एक ही बात होती है। ठीक है ना भाई। शुद्ध मान, जातीय मान, अंकीय मान, ये एक ही बात होती है। ठीक है ना। किसी अंक का हमें जातीय मान ज्ञात करना हो, शुद्ध मान ज्ञात करना हो, अंकीय मान ज्ञात करना हो, सबकी सब एक ही चीज होती है। ठीक है। अब कैसे? जैसे 7, 3, 5, 4, 2 में मुझे 5 का क्या निकालना है? शुद्ध मान बताना भाई, इस 5 का शुद्ध मान क्या है? तो 5 का शुद्ध मान जो होगा वो 5 ही होगा। क्या होगा? 5 ही होगा। जिस संख्या का जातीय मान, शुद्ध मान पूछा जाता है वही खुद उसका जो है जातीय मान या शुद्ध मान कहलाता है। ठीक है ना। तो 5 का जो शुद्ध मान है वो 5 ही होगा। यदि मैं यूं कह दूं 5, 9, 3 में 9 का जातीय मान बताना है मुझे। क्या बताना है? जातीय मान। तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा, अगर कुछ नहीं होगा। जिस अंक का पूछा है वो वही अंक होगा। यदि मैं यूं कह दूं 1, 3, 2, 7, 5, इसमें 3 का अंकीय मान बताना है मुझे। 3 का क्या बताना है? अंकीय। तो 3 का अंकीय मान क्या होगा? 3 ही होगा। ठीक है ना। 3 का अंकीय मान क्या होगा? 3 ही होगा। जिस अंक का पूछा जाए वही उसका शुद्ध मान कहलाता है। तो एक तो सीधे सीधे ये पूछ लेते हैं। दूसरी चीज प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मान लो 2, 3, 5, 9, 1 में, है ना, 3 या 5 के शुद्ध मान का क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात
कीजिए। यानी जो हाल है मैंने लिखा है कि 23,591 में 3 का और 5 का इसका जो शुद्ध मान है उनका क्या करना है हमें योग। तो सीधी सी बात, जब इसमें हम 3 का शुद्ध मान देखेंगे तो 3 का शुद्ध मान भाई 3 ही होगा, और 5 का शुद्ध मान देखेंगे, 5 का शुद्ध मान क्या आएगा 5 ही आएगा। इनका क्या पूछा है योग पूछा है, तो इनको प्लस कर देंगे, 5 और 3 8, यानी दोनों के शुद्ध मानों का योग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी में और प्रश्न बनेंगे। प्रश्न इसी बस आपको बस जातीय शुद्ध मान के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये है 2 में 5 व 2 के अंकीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें कि 32,542 में 5 का और 2 का जो अंकीय मान उनका अंतर, और अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, यानी अब घटाना है। तो जो 5 का अंकीय मान है, 5 का अंकीय मान वो क्या होगा 5 ही होगा। 2 का जो अंकीय मान है वो क्या होगा 2 ही होगा। क्या पूछा है हमसे अंतर पूछा है, अंतर मतलब घटाएंगे, और जब 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, यानी इनका अंकीय मान कितना आएगा 3 आएगा। और देखो योग भी पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, गुणा भी पूछ सकता है। ठीक है ना, कुछ ही पूछा है, आपको तो बस जातीय मान पता होना चाहिए। जैसे ये पूछ लिया 2 में 3 व 4 के जातीय मानों का गुणा ज्ञात कीजिए। यानी जो 73,542 है इसमें हमें 3 का और 4 का जो जातीय मान है उनका क्या करना है गुणा ज्ञात करना है। तो पहले 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान क्या होगा 3 ही होगा। 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान क्या 4 ही होगा। इनका क्या करना है हमें गुणा, गुणा करें तो 4 3 12, बस योग पूछे, माइनस पूछे, अंतर मतलब माइनस, गुणा पूछे, कुछ ही पूछे तो आप जातीय अंक के बारे में यानी शुद्ध मान यानी इनके बारे में पता होना चाहिए। प्लस पूछा तो प्लस कर दो, माइनस पूछा है माइनस कर दो, गुणा पूछा है गुणा कर दो। तो ये तो होगी जातीय मान की बात यानी शुद्ध मान। अब एक पूछता है स्थानीय मान, जो आपके छोटे क्लास में चलते थे, है ना, बहुत किए थे छोटे छोटे क्लासों में जो थे, ये होता था विस्तारित रूप, है ना, विस्तार रूप में लिखिए, इसका स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए वही है कि उम्र के साथ साथ ये चीज़ें हमारे दिमाग से क्या हो जाती है गायब हो जाती है, टच में नहीं होते, और एक बार टच से में नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ हो दिमाग में नहीं रहेगी। अब चलते इसमें क्या स्थानीय मान, ये तो शुद्ध मान की बात की हमने, अब किसकी बात की जाएगी स्थानीय मान। स्थानीय मान जैसे में मुझे 3 का क्या निकालना है स्थानीय मान निकालना है। 3 का क्या निकालना है स्थानीय मान। अब 3 का स्थानीय मान या 3 है, पहले देखो इसमें है ना 3 का स्थानीय, स्थानीय का मतलब कौन से स्थान पे है ये, यदि हम देखें तो कौन से स्थान पे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ स्थान पे, सैकड़ा मतलब 100, और 100 में कितनी जीरो आती है 2, यानी 3 का स्थानीय मान क्या आएगा 300, है ना। या तो ऐसे या फिर 3 है इसमें तो 3 को लिख लेंगे हम। अब 3 के बाद में कितनी जीरो है 1 2, 2 अंक है तो कितनी जीरो लग जाएगी इसमें 2 जीरो लग जाएगी। यदि इसी में मुझे मान लो 5 का स्थानीय मान पूछे, 5 का स्थानीय मान तो 5 लिखेंगे, 5 ये है, इसका कितना है गिन लो 1 2 3, तो ये लो कितनी जीरो लगा देंगे 3, यानी कितना मिल गया 5000। गिन के देखो 1000वें स्थान पे ये इकाई दहाई सैकड़ा
12,000, यानी 5 का स्थानीय मान क्या आएगा 5,000। और दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें मान लो मुझसे पूछा है किसका 4 का स्थानीय मान पूछे, तो इसमें देखो 4 है अपने पास में, लिख दिया। और 4 का ये कितना अंक है 1 2 3, 3 क्या लगा देंगे 0, यानी 4,000 ये इसका क्या आ गया स्थानीय मान, है ना। इसे प्रश्न और पूछे जाते हैं। एक में 5 व 4 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। यानी जो सवाल दिया है मैंने 32,541, इसे मुझे 5 का और 4 का इनके जो स्थानीय मान है उनका क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या कर लेंगे 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, यानी जो 32,541 है इसे हम क्या देखेंगे 5 का स्थानीय मान देखेंगे। और यदि मैं 5 का स्थानीय मान देखूं तो 5 में देखो ये रहा, और इसके बाद में कितने अंक हैं 1 2, 2 अंक है तो कितनी जीरो आ जाएंगी 2 जीरो आ जाएंगी। और किसका पूछा है 4 का पूछा है, तो देखो 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान पूछा तो 4 देखो है इसमें, ये लिख दिया। और 4 का कितने अंक है 1 अंक, तो ओनली कितनी जीरो आएगी 1 जीरो, यानी 5 का स्थानीय मान 500 हो गया, 4 का स्थानीय 40 हो गया। इनका क्या करना है हमें योग, योग का मतलब प्लस, 500 में 40 को प्लस कर कितना बन जाएगा 540। बस ये स्थानीय मानों का क्या आ गया योग आ गया, है ना। इसी में और बनेंगे देखो प्रश्न अपने, आपको तो स्थानीय मान का पता होना चाहिए, बस स्थानीय मान होते क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये पूछ लिया आपको में 5 व 2 के स्थानीय मानों का क्या पूछ लिया अंतर ज्ञात कीजिए। पहले वाले सवाल में हमने योग ज्ञात किया था, अब क्या ज्ञात करना है हमें अंतर ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखो वही, पहले हम 5 का स्थानीय मान निकालते हैं, 5 का स्थानीय मान 5 देखो इसमें है लिख लिया, और 5 का कितना है 1 2, तो कितनी जोड़ लग जाएगी 2। और किसका पूछा है 2 का, तो ये लो 2 का स्थानीय मान, तो 2 भी है इसमें, वो भी लिख लिया मैंने। लेकिन क्या 2 के आगे कोई अंक है नहीं है, इनका क्या करना है हमें अंतर निकालना है, यानी 500 में से 2 ही घटाना है, और 500 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 498। बस योग पूछे योग निकाल दिया, अंतर पूछे अंतर निकाल दिया, जो कहे वो हम निकाल सकते हैं। बस ये है कि पहले स्थानीय मान निकाल लो उनका, फिर जो चाहे वो पूछ सकता है। उसके बाद में और चलते हैं नेक्स्ट, ये तो था स्थानीय मानों का। अब दोनों मिक्स स्थानीय और जातीय मान, इनके कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये है 9 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकीय मान का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब मुझे क्या कहना है, एक तो 9 का स्थानीय मान और 4 का क्या अंकीय मान, स्थानीय मान नहीं है, प्रश्न में ध्यान देना यहाँ, ठीक है ना। 9 का तो स्थानीय मान है, लेकिन 4 का कौन सा मान है अंकीय यानी शुद्ध मान, उनका क्या करना है हमें योग ज्ञात करना है। तो पहले हम 9 का क्या निकालेंगे स्थानीय मान, तो 9 देखो इसमें है अपने पास में लिख लिया, और 9 का कितना अंक है 1 2 3 अंक है, तो कितनी जीरो आ जाएंगे अपने पास 3, ये तो आ गया 9 के स्थानीय मान। 4 का क्या पूछा है, 4 का पूछा है अंकीय मान, मतलब जिस अंक का जातीय मान
या शुद्ध मान या अंकीय मान पूछो, वो वही का वही अंक होता है, यानी 4 का जो अंकीय मान है वो 4 ही होगा। और इनका क्या पूछा है हमें, योग पूछा है, योग का मतलब प्लस। तो 9000 में 4 को प्लस करें तो कितना आएगा भाई, 9004 आ जाएगा, है ना। वो चलते इसी पे। वैसे ये छोटे छोटे हैं, बहुत सारे कंपटीशन में पूछे भी गए हैं, तो ध्यान देना इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे मिस्टेक ना हो। मान लो ये है 5 का स्थानीय मान तथा 3 का शुद्ध मान में क्या ज्ञात करना है हमें, अंतर ज्ञात करना है। क्या पूछ लिया उसने, अंतर पूछ लिया। किसमें, कि 5 का तो स्थानीय मान और 3 का क्या शुद्ध मान, इसमें क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, पहले तो हम निकाल लेंगे 5 का स्थानीय मान। तो हमने लिखा 5 है इसमें, इसका कितना अंक है 1 और ये 2, तो 2 क्या लगा दी हमने 0। 3 का क्या पूछा है, शुद्ध मान, तो 3 का शुद्ध मान, तो 3 का शुद्ध मान लिया, 3 का शुद्ध मान 3 ही होगा, लिख दिए। इनको क्या करना है हमें, माइनस, अंतर का मतलब माइनस करना है। और 500 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 497। तो स्थानीय मान और अंकीय मान या जाति मान, योग पूछे अंतर पूछे तो इसी तरह से निकलेगा। पहले स्थानीय मान निकाल लो, अंकीय मान निकाल लो, योग पूछा योग कर, तो अंतर पूछा अंतर निकाल लो, गुना ही पूछ सकता है तो गुना कर देंगे। निकालने का तरीका यही चलेगा। ये तो थे अपने स्थानीय मान और अंकीय मान। एक चीज जो भी पूछी जाती है स्थानीय मानों में, दशमलव वालों में स्थानीय मान, वो कैसे निकाले जाते हैं वो और देखो। जैसे मान लो मुझे पास ये है 53.134, इसमें मुझे 3 का क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है, ठीक है ना। यदि मुझे इस 3 का, कौन से वाले 3 का निकालना है, लेकिन इसमें 2 3 है, पॉइंट के इधर वाले का इधर वाले का। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो पहले एक 3 हटा देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। मान लो अब तो एक ही 3 है, अब मुझे 3 का क्या निकालना है, स्थानीय मान। कौन से वाले का, अब तो एक ही इस 3 का, ठीक है। इस 3 का स्थानीय मान निकाले तो कैसे निकाले, देखो यहाँ से गिनते तो वो आता है 1 2 सेकंड, लेकिन यहाँ दशांश में आता है, ये दशांश होता है, ये शतांश होता है, ठीक है। दशांश का मतलब इसके बट्टे में 10 आएगा, इसके बट्टे में क्या आएगा 100, इसके बट्टे में क्या आएगा 1000। इन वाले अंकों को निकालेंगे तो इंटू में यानी 0 लगती है, इसका 6 इसका 50 ये चलेंगे स्थानीय मान। इधर वाले अंकों के निकालेंगे तो बट्टे में चलती है, ठीक है। जैसे मुझे 3 का निकालना है स्थानीय मान, तो 3 लिखेंगे और बट्टे में क्या आएगा, ये कौन से अंक पे है, यहाँ से पहले और ये दूसरे, यानी शतांश पे। शतांश का मतलब इसमें क्या आएगा 100, यानी ये इसका क्या आएगा स्थानीय मान। और बताओ यदि मैं, जैसे ये है मान लो, इसे मैं सभी अंकों के निकालते थे, मैं किसके निकालता हूँ, सभी अंकों में। सभी अंकों का क्या निकालना है हमें, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसमें तो मैंने ओनली 3 का निकाला है, इसमें सभी के निकालता हूँ, पॉइंट से इधर वालों का भी और इधर वालों को। तो नंबर से लेके चलता हूँ, पहले हम निकालते 3 का, 3 का स्थानीय मान। तो 3 का निकाला मैंने 3 लिया, और 3 के आगे कितने अंक है, अब आप कहोगे ये तो बहुत है, तो यहाँ तक अंक नहीं गिनने, खाली पॉइंट से ये वाले अंक गिनने जब इधर वाले अंकों का निकालेंगे तो, ठीक है ना। 3 लिखा, 3 का कितने अंक है 1 और ये 2, तो कितनी 0 आएगी 2। ओके, बस यहाँ तक है पॉइंट पे, जब इधर वाले अंकों का निकालेंगे तो यहाँ तक के अंक गिने जाएंगे। अब मुझे 4 का निकालना है, जैसे 4 का स्थानीय मान, तो मैं 4 लिखूंगा। अब इसका कितना अंक है, एक ही अंक है, वो नहीं गिनने हमें, तो 1 0 आ जाएगी। इसमें 2 का स्थानीय मान निकाले, 2 का स्थानीय मान, तो 2 लिखेंगे, इसके आगे कोई अंक नहीं है क्योंकि क्या आ गया, पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इस 1 का निकालेंगे,
अब पॉइंट से इधर वालों, जब इधर वालों का निकालेंगे ना पॉइंट से, तो इधर बट्टे में चलेगा। पहला अंक है तो 1, बट्टे में कितना आएगा 10, ऐसे। दूसरे अंक का निकालेंगे 7 का स्थानीय मान, तो हम दूसरे अंक को लेंगे 7 और बट्टे में क्या आएगा 100। इस तरह से चलेंगे, बट्टे में चलेंगे, इधर वाले अंकों के बट्टे में, इधर वालों के बिना बट्टे में। 9 का निकालेंगे, 9 का स्थानीय मान, तो 9 लिखेंगे और बट्टे में क्या आ जाएगा, कौन से नंबर पे 1 2 3, तीसरे नंबर पे कितनी जीरो आएंगी 3 जीरो, यानी 9 बट्टे 1000। तो इस तरह से पॉइंट वालों के हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। देखो एक आधा सॉल्व बताते हैं पॉइंट वाले, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है ना। वो गलती पॉइंट वालों की होती है, कोई पॉइंट में पूछा जाएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉइंट वालों का स्थानीय मान निकाले कैसे। बिना पॉइंट वालों को सब बता ही देते हैं, बात आती है पॉइंट वालों की। मान लो ये है में 3 व 5 का स्थानीय मान निकालना है। 3 व 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब इसे मुझे 3 का भी निकालना है, 5 का भी निकालना है, तो पहले निकालते हैं 3 का स्थानीय मान। तो हम 3 लिखेंगे, 3 के आगे अंक नहीं है ना, कोई पॉइंट है, इन अंकों को नहीं गिनना, तो 3 का स्थानीय मान क्या आएगा 3। और किसका निकालना है मुझे 5 का, 5 का स्थानीय मान, तो हम 5 लेंगे, सही है। अब 5 पॉइंट किधर है और कौन से नंबर पे, पहले पे, तो 5 बट्टे में क्या आएगा 10, इधर वालों का निकाले तो बट्टे में 10 100, इस तरह से चलता रहेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लो ये है एक में मुझे 3 व 1 का क्या निकालना है, स्थानीय मान ज्ञात करना है, ठीक है। एक तो मुझे 3 का स्थानीय मान निकालना है, एक किसका निकालना है मुझे 1 का निकालना है। इन दो के मुझे क्या निकालने हैं, स्थानीय मान निकालने। तो सबसे पहले 3 का निकालते हैं, 3 का स्थानीय मान, तो 3 का निकालें, तो 3 ये अपने पास में 3 लिखा मैंने, और इसका कितना अंक है 1 और ये 2 अंक है, तो कितनी जीरो आ जाएगी 2 जीरो। अब किसका निकालेंगे हम 1 का, 1 का स्थानीय मान, 1 का निकालें तो 1 लिखेंगे, और कौन से नंबर पे 1 पॉइंट का पहले और ये दूसरे पे तो क्या आएगा 100, इस तरह से। तीसरे पे होगा तो 1000 आएगा। इस तरह से पॉइंट वालों के स्थानीय मान निकाले जाते हैं। तो आज मैंने आपको इसमें बताया है स्थानीय मान, जातीय मान ये निकालना, स्थानीय मान और जातीय मान अंकों का योग अंतर ये निकालना, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालना। तो आज के लिए इतना ही, आगे और लेके चलेंगे इसी संख्या पद्धति को, इसमें कई चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएगी। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, ठीक है ना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। और जिसको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक्स।